नमस्कार बहनों, मैं राघवेंद्र जी बात से से आप लोग के लिए बहुत ही मेरे संदेश आया है शशि यादव जी की तरफ से। तो आप लोग सुने उन्हीं की जुबानी। मैं शशि यादव, बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ गोप गुट एक्ट 2 की राज्य अध्यक्ष। बहनों, 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन के जरिए जो 20 मई को राष्ट्रीय हड़ताल का आह्वान था, 15 मई को बैठ करके इन लोगों ने निर्णय लिया है कि इस हड़ताल को बढ़ा करके 9 जुलाई करेंगे। ठीक है, ये केंद्रीय ट्रेड यूनियन का निर्णय है, उस निर्णय को पालन किया जाएगा। मगर हम लोगों का जो निर्णय है, हमारे अपने संघ का, बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ गोप गुट एक्ट 2 का जो हम लोगों ने निर्णय लिया था कि 20 तारीख को हम लोग जिला मुख्यालय पे अपना प्रदर्शन करेंगे, तो ये हमारा जारी रहेगा। और 20 तारीख से 24 तारीख तक का जो हम लोगों के अपने संघ का हड़ताल का निर्णय है, यह भी जारी रहेगा, क्योंकि सरकार को हम लोगों ने नोटिस भी दे दिया है, हम लोगों की पूरी तैयारी भी है। और हमारी जो मांगे हैं वो मांग भी जायज है, क्योंकि अब चुनाव भी होने जा रहा है। इसलिए हम लोगों का समय ये बहुत ही अनुकूल और माकूल समय है। इसलिए ये जो हम लोगों का निर्णय है, हमारे संघ का जो निर्णय है, ये निर्णय हमारा जारी रहेगा, क्योंकि हमारे जो लिखित समझौते हुए हैं सरकार उसको लागू करे। 6 महीने से हमारी आशा और फैसिलिटेटर का पैसा नहीं मिला है, ये सरकार जल्द से जल्द दे, क्योंकि जब नोटिस गया तो कई जगह सरकार आनन फानन में भेजना शुरू की। इसलिए ये 5 दिन की हड़ताल जरूरी है। रिटायरमेंट पैकेज है, रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने की बात है। इसलिए ये सारे सवाल हैं, इन सारे सवालों को लेकर के यह कार्यक्रम का निर्णय लिया गया है। यह कार्यक्रम निश्चित तौर पर हम लोगों को मजबूती के साथ करने की जरूरत है। लोग इसका अफवाह फैलाएंगे कि राष्ट्रीय हड़ताल वापस हो गया है, इसलिए यह कार्यक्रम करने की जरूरत नहीं है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ये हमारे संघ का निर्णय है कि हम 5 दिन का हड़ताल में जाएंगे, क्योंकि राष्ट्रीय हड़ताल तो मात्र 1 दिन का था। इसलिए हम लोगों का संघ का निर्णय है कि हम 5 दिन हड़ताल करेंगे, तो ये हमारा हड़ताल जारी रहेगा। सरकार पर, बिहार सरकार पर दबाव देने के लिए, क्योंकि बिहार सरकार से संबंधित ही हमारी मांगे हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन फैलाने में लगे हुए हैं, कोई कंफ्यूजन पे हम लोगों को ध्यान नहीं देना है। राष्ट्रीय हड़ताल 1 दिन का टला है, तो उस समय भी हम लोग साथ रहेंगे, मगर ये हमारे अपने संघ का 5 दिन का हड़ताल करने का निर्णय है। इसलिए आप जान लीजिए कि तमाम जगह लोग इस निर्णय का स्वागत किए हैं। इस निर्णय को लोग नीचे तक 80% पीएससी में लोगों ने नोटिस दे दिया है। जिला में भी नोटिस चला गया है, कुछ जिले बचे हैं जिसको कि लोग 1-2 दिन में नोटिस दे देंगे। इसलिए ये हमारी पूरी तैयारी है, सरकार पर दबाव भी पड़ेगा। इसलिए इस कार्यक्रम को हम लोगों ने अकेले ही घोषित किया था, इसलिए इस कार्यक्रम को हम संघ का निर्णय है पूरे दमखम के साथ, क्योंकि अब और ज्यादा हमको अपनी ताकत लगानी है। 20 तारीख को सभी जिला मुख्यालय पे हमको अपनी ताकत दिखानी है। तमाम आशा और फैसिलिटेटर बहनों से हमारा आग्रह होगा, हमारी अपील होगी कि आप सब लोग अभी बस बचे हुए समय में पूरी ताकत से आप लोग जिला मुख्यालय पे 20 तारीख को प्रदर्शन करें। उसमें एक्ट 2 के भी लोग रहेंगे, उसमें आपको गोप गुट कर्मचारी महासंघ भी इसमें मदद की भूमिका में रहेगा। इसलिए आप तमाम लोग इस बात को निर्णय लेकर के अपना ये तय कर लीजिए कि किस जगह पे 20 तारीख को जुटेंगे। जुट करके एक अपनी ताकत सरकार को एक बार फिर से दिखाने की जरूरत है। जो कोई भी कुछ बोले, कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है। कोई अधिकारी पदाधिकारी बोले, किसी बात से कोई डरने की भी जरूरत नहीं है। इसलिए आप तमाम लोग पूरे मजबूती के साथ इस मैसेज को जरूरी मैसेज समझें और नीचे तक आप इस मैसेज को फैला दें। और हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करके अखबार मीडिया में देंगे। इसलिए हम लोगों का जो निर्णय है वो निर्णय हमारा
जारी रहेगा। उस निर्णय 5 दिन का हड़ताल जो हम लोगों के संघ ने जो घोषणा किया है वो जारी रहेगा। हम लोगों ने नोटिस दे दिया है। मैं इसलिए बार बार जोर दे करके कह रही हूँ, आज जो मैं बैनर भेज रही हूँ, 16 मई को जो मैं बैनर भेज रही हूँ, क्योंकि राष्ट्रीय मजदूर हड़ताल वाला हेडिंग वो हम लोग काट देंगे। वो अब 9 जुलाई को होगा, तो उसको काट करके जो 5 दिवसीय हड़ताल है हम लोगों का, यही फोकस में रहेगा। इसी बात को लेकर के पूरे बिहार की आशा और फैसिलिटेटर बहनें, बहुत सारी जगह फैसिलिटेटर बहनें थोड़ी लोगों को इस तैयारी में कहीं कहीं बाधा भी पहुंचा रही हैं। तो मैं उन फैसिलिटेटर बहनों से कहूंगी कि आप इसमें बाधा पहुंचाने के बजाय आप इसमें मजबूती से भाग लीजिए, क्योंकि आपका निर्णय हो चुका है, आपको पैसा भी मिल रहा है। हमारी आशा बहनों का निर्णय नहीं हुआ है, और मानदेय के साथ बढ़ा हुआ पैसा अगर घोषित होगा तो ये आपके लिए भी फायदेमंद है। रिटायरमेंट पैकेज में सबसे ज़्यादा फैसिलिटेटर लोग छटपटा रही हैं। आपका भी ये फैसला है कि CSC हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में सिर्फ आशा को मिलता है, फैसिलिटेटर को नहीं मिलता है। इसलिए आप कहीं भी बाधा पहुंचाने के बजाय आप सहयोगी की भूमिका में रहिए, बल्कि आगे बढ़ करके आप भाग लीजिए। इसलिए मैं आप तमाम लोगों से, फैसिलिटेटर बहनों से भी अपील करूंगी कि ये आपके लिए भी ज़रूरी है। इसलिए अच्छी पूरे मजबूती के साथ सारी लोग, आशा और फैसिलिटेटर बहनें मिल करके इस पूरे हड़ताल को सफल बनाने में एकजुटता जाहिर करते हुए आप इस हड़ताल को सफल बनाइए। नीचे तक मैसेज को फैला दीजिए, एक एक लोगों तक चले जाए। किसी के कंफ्यूजन में मत रहिए। कोई भी इधर उधर बोले, इसमें कहीं भी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमारा अपने यूनियन का स्वतंत्र अपना कार्यक्रम ये होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमारे बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ गोपगुट इतनी ताकत में है, हमारे नीचे तक की नेता, प्रखंड तक की नेता इतनी बोल्ड और हिम्मत के साथ हिम्मतगर हैं कि वो अपने दम पर अपनी हड़ताल को सफल बनाती हैं। आप उठा के देख लीजिए, पिछले बार से वो हमारे ही संघ की जो अपनी नेता लोग हैं, इन्हीं के बल पे हम लोगों का संगठन, गोपगुट का संगठन चलता है। और नीचे तक हमारे नेताओं का जो श्रृंखला है, उनके बल पर ही हड़ताल भी सफल होती है। इसलिए आप तमाम हमारे जो जिला से लेकर के PSC तक की जो हमारी नेता हैं, उन तमाम नेता हमारी मजबूत हैं, वो तमाम नेता बोल्ड हैं। इसलिए आपके दम पर यह हड़ताल सफल होगी। इसी आशा और विश्वास के साथ इनकलाब जिंदाबाद।